बात बिहार सियासत के सफरनामा 2022 की। जी हां, 22 में बिहार की सियासत ने कई रंग बदले और बिहार के सियासी बहार ने देश भर में सुर्खियां बटोरी। नई सरकार बनी, विपक्ष सत्ताधारी हो गए और सत्ता में बैठे लोग विपक्ष में बैठने को मजबूर हो गए। सियासत के इस बनते बिगड़ते खेल में किसी को सबक मिला तो कोई संपूर्ण हुआ, किसी की जिद पर विराम लगा तो किसी को खिलाफत की आवाज उठाने की सजा मिली। अब से लगभग आधे घंटे तक आपको ले चलेंगे बिहार के उस सियासी फिजा में, जहां दिखाएंगे कि कैसे बिहार ने 2022 में सियासी करवटें बदली और खट्टी मीठी 2022 की यादें रही। तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने फिर से एक बार जो है लीडर निर्णय लेने का काम किया। बाईस सालों का सियासी याराना, जिस पर इतराते थे बिहार में जेडीयू और बीजेपी के नेता। उस सियासी दोस्ती में खलबली मच गई। 22 सालों की दोस्ती साल 2022 में खत्म हो गई। ई मिथिला भूमि के नमन करे छी। बीजेपी और जेडीयू के बीच दोस्ती की डोर से एक एक धागा उधड़ता गया। जो हर वक्त बिहार की राजनीति में साथ देते थे, वो सवाल उठाने लगे। रत्ती भर बीजेपी और जेडीयू को अपनी दोस्ती रास नहीं आ रही थी। तमाम सियासी हलचलों के बीच नीतीश ने वो स्टैंड लिया जिसकी उम्मीद जरूर थी बीजेपी को, लेकिन इतनी जल्दी नीतीश ऐसा करेंगे ये भरोसा न था। बीजेपी से दोस्ती तोड़ नीतीश को अपने फैसले में उनका साथ मिला जो उन पर हमलावर रहता था। इस सियासी बदलाव में नीतीश के साथ वो साथ आए जो 2022 के पहले दिन से ही नीतीश पर हमलावर थे। जनवरी में जो चाचा अच्छे नहीं लगते थे, अगस्त में तेजस्वी को नीतीश अब अच्छे लगने लगे। त्रस्त हैं महंगाई की मार से, बेरोजगारी से, जो ये सामाजिक तनाव, सांप्रदायिक तनाव, जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगवा करके इस देश में जो लोग राज करना चाहते हैं, जहां हमारा संविधान लोकतंत्र खतरे में है और साथ ही साथ आप कह सकते हैं जो भाईचारा जो हमारा जो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, गंगा जमुना तहजीब जो बिगाड़ने चाहते थे, एक बार फिर से बिहार ने ये काम करके दिखाया है। देश को एक नया दिशा देने का काम किया है। बिहार में एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार बन गई। बीजेपी से 22 साल पुरानी दोस्ती भूल नीतीश ने 2022 में आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन की सरकार बनाई। लेकिन ये सब ऐसे ही नहीं हुआ। इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रम की शुरुआत सही मायनों में नवंबर 2020 में उसी दिन हो गई जिस दिन नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन के नेता के तौर पर 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। बीजेपी में उनके सबसे भरोसेमंद दोस्त रहे सुशील मोदी को बिहार की राजनीति से बाहर कर बीजेपी ने अपने दो नेताओं तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनवाया। नीतीश को यही लगा कि इस नई बीजेपी के साथ वो अपने हिसाब से चल नहीं सकते। फिर आरसीपी विवाद, विजय सिन्हा के साथ तीखी नोक-झोंक और आखिरी चोट बीजेपी की तरफ से ये हुआ कि पहली बार बीजेपी ने अपने सभी 7 मोर्चा की संयुक्त बैठक के लिए बिहार को चुना और इस बैठक के समापन के महज 10 दिनों के भीतर ही नीतीश ने बीजेपी को टाटा बाय बाय कह दिया।
लोगों से बात हो गई और एक साथ हम लोग से अलग हो गए, वो ठीक नहीं हुआ। समझ गए ना? आपको अपमानित भी किया गया, आपके अरे खिलाफ भाई, साजिश उनको रची जो गई, वो क्या बोलते अब क्या क्या कौन रहते हो सब छोड़ दीजिए ना, हमको कुछ नहीं कहना है। लेकिन हमारे पार्टी के सब लोगों की राय थी कि भाई आप अलग, अब सोच में लीजिए भाई, उधर 3 पार्टी, अब 2 पार्टी इधर, 1 पार्टी। दो 2023 में बिहार का ये सियासी समीकरण देश की सियासत में भी हलचल पैदा करे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। यानी बिहार की सियासत की लिहाज से 2022 न केवल सियासी समीकरणों के उलटफेर के लिए याद किया जाएगा, बल्कि इस 1 साल में राजनीतिक दोस्त बनने और दोस्ती टूटने की कवायद के रूप में भी याद किया जाएगा। 9 अगस्त 2022 पटना के राजभवन पर पूरे देश की निगाहें थी। सुर्खियों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। दिन था मंगलवार। राजभवन की गेट के बाहर मीडिया के कैमरे नीतीश कुमार को तलाश रही थी। खबर थी नीतीश यहां पहुंचेंगे और अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे। हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। दिन भर के हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच दिन के लगभग 3:45 बजे नीतीश कुमार अकेले राज्यपाल से मुलाकात करने राजभवन पहुंचे। यहां उन्होंने एनडीए से अलग होने का स्टैंड लिया।